नमस्कार, मैं हूं जयश्री। स्वागत है आपका सेहत और जिंदगी कार्यक्रम में। आजकल की मुश्किल जीवन में हमारे पास हर किसी के पास समय है, लेकिन समय नहीं है उलझनों और तनावों से अकेले निपटते सिर्फ अपने मन के लिए, अपने आप के लिए। कहते हैं मन चंगा तो सब अच्छा, लेकिन जीवन के इस आपाधापी में मन को कैसे शांत रखे, तनाव से कैसे मुक्ति पाए, इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर अलका तेज सिंह जी, और इसी के साथ चिल्ड्रन टीनेज प्रोग्राम्स की स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, नमस्कार जी। अलका जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की। इसकी शुरुआत कैसे हुई, लोगों की किस तरह से ये फाउंडेशन मदद कर रहा है? जी, आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत करीब 40 साल पहले हुई पूज्य श्री श्री रविशंकर जी द्वारा, और आज ये दुनिया के 180 देशों से भी ज़्यादा में प्रेजेंट है, और बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सबके जीवन में ये मुस्कुराहट फैला रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग में अपने जीवन को, जैसा भी अपना जीवन चल रहा है, उसको सुख में खुशीपूर्वक कैसे जिएं, उसके ऊपर वर्कशॉप्स होती हैं जी। और कई तरह की वर्कशॉप्स हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, जिनमें बड़ों के लिए हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बच्चों के प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताऊंगी कि बच्चों के लिए हम 5 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वर्कशॉप्स करते हैं, जिनका वर्कशॉप्स का नाम है उत्कर्ष योगा, मेधा योगा, और एक है इंट्यूशन प्रोसेस करके एक बड़ा स्पेशल कोर्स है जी। और इन प्रोग्राम्स के अलावा बच्चों के लिए और कोई प्रोग्राम्स हैं? मेनली तो यही 3 प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा हम जैसे समर कैंप्स हैं, विंटर कैंप्स हैं, इन सब में हम आर्ट ऑफ लिविंग को इंक्लूड करते हैं कि बच्चा अपना सब कुछ सीखते हुए एक खुशपूर्वक, एक उत्साहपूर्वक जीवन कैसे जिए, उस पे हमारे वर्कशॉप्स हैं जी। मेडिटेशन की जहाँ तक बात आती है, कहा जाता है कि सिर्फ जो एक उम्र के लोग हैं, कुछ बड़े लोग वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन बच्चे जिस तरह से आजकल उनकी लाइफस्टाइल हो गई है, स्ट्रेस फुल उनकी लाइफ हो गई है, ऐसे में मेडिटेशन बच्चों के लिए कितना ज़रूरी हो गया है? बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारी यह समझ है कि बस बड़े लोग ही ध्यान करेंगे, लेकिन आजकल बच्चों के जीवन में जितना तनाव है उतना शायद उनके माता पिता, दादा दादी के जीवन में नहीं रहा हो कभी भी। छोटी सी उम्र से ही उनके कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, हम छोटे छोटे बच्चों का हम बचपन ही छीन लेते हैं। तो इन बच्चों के जीवन में उनका बचपन बना रहे, उनका भोलापन बना रहे, साथ साथ वो ज्ञान को प्राप्त करें। हमारे जो देश, हमारी जो भूमि है, इसका जो संस्कार है वो उन्हें पूरी तरह से मिले। इस कारण से मेडिटेशन और इस तरह के आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं जी। और कोई बच्चा अगर मेडिटेशन शुरू करना चाह रहा है तो उसे उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ऐसा माना जाता है कि 8 साल के बाद में हम बच्चों को मेडिटेशन करवा सकते हैं। ये हमारे योग पद्धति के हिसाब से भी यही कहा गया है कि 8 साल की उम्र के बाद में उनको मेडिटेशन कराया जाए। तो हमारे कोर्सेज़ हैं वो 8 साल से शुरू होते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इंट्यूशन प्रोसेस, वो हम 5 साल की उम्र से बच्चों के जीवन में इंट्रोड्यूस करते हैं जी। जैसा आपने बताया इंट्यूशन प्रोग्राम, इसके बारे में डिटेल जानना चाहेंगे, क्या प्रोग्राम है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इंट्यूशन यानी कि सही समय पे सही विचार। देखिए, कई बार अगर हम बच्चों से पूछेंगे तो वो पढ़ाई करके गए, एग्ज़ाम लिखने बैठे, और एग्ज़ाम लिखते समय आंसर भूल गए, और फिर घर में खाना खा रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं, तब एकदम से ध्यान आता है, अरे उस क्वेश्चन का आंसर तो ये था। तो आंसर तो आया लेकिन सही समय पे नहीं आया। तो इंट्यूशन क्या है? सही समय पे सही विचार, इसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। कोर्स की शुरुआत किस तरह से होती है इसकी? ये कोर्स जो है ये 2 दिन का कोर्स होता है, और इसमें हम 2 अलग अलग सेगमेंट्स में लेते हैं। एक तो 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए, और एक 8 से 18 साल के बच्चों के लिए कोर्स होता है। तो 2 दिन का प्रोग्राम होता है, उसमें बच्चा करीब 3 घंटे का कोर्स करता है एक दिन, और 3 घंटे नेक्स्ट डे। उसी में हम उनको थोड़े प्राणायाम, थोड़ा ध्यान और खेल मस्ती, मज़ेदार कोर्स होता है। उसी में हम उनका इंट्यूशन जागृत करते हैं। देखिए, इंट्यूशन तो सभी में होता है,
और बच्चों में खासकर रहता ही है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो तनाव के कारण हम अपना इंट्यूशन, इतने सारे दिमाग में विचार चलते हैं कि जो एक इंट्यूशन की आवाज़ है ना, वो तो हमें कहीं सुनाई नहीं देती। तो इसीलिए हम बच्चों से ही शुरू करते हैं कि बच्चा बड़ा हो तो भी उसका इंट्यूशन के प्रति सजग रहे और इंट्यूशन उसका स्ट्रांग रहे। इसीलिए ये बच्चों का कोर्स है। जी, जैसा आपने बताया कि सिर्फ बच्चों का ही ये कोर्स है, बच्चों के लिए ही आखिर ये कोर्स क्यों है? क्योंकि अगर हमने बच्चों से ही इंट्यूशन की शुरुआत कर दी तो ये बड़े होके तनाव में नहीं रहेंगे। इंट्यूशन से ये सही समय पे सही विचार आएगा, गलत और सही का रास्ता उन्हें बड़ा क्लियरली समझ में आने लग जाता है। कौन सी कंपनी उनके लिए सही है, कौन सी गलत है। उनको अपने लाइफ में फ्रेंड्स चूज़ सही कर पाते हैं, अपने लाइफ में वो पढ़ाई के सही सब्जेक्ट उनके लिए क्या रहेगा, और उनमें कई तरह की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निकल के आने लगती हैं। और बड़ों के लिए तो इतना शायद अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चे बड़े भोले होते हैं, इसीलिए वो अपने अंदर जो आवाज़ है, इंट्यूशन की आवाज़, उसको पकड़ पाते हैं। हम इतने तनाव में रहते हैं अडल्ट्स, तो वो इतना अच्छे से हम नहीं पकड़ पाते। जी, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स, किस तरह से क्या क्या सिखाया जाता है इसमें? इसमें खेल खेल के द्वारा उनको कुछ प्राणायाम सिखाए जाते हैं और छोटा सा एक ध्यान सिखाया जाता है, और उसी के द्वारा इनका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। और जितना ये प्रैक्टिस करते हैं उतना ही इंट्यूशन इनका स्ट्रांग दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जी, और इस प्रोग्राम को सीखने के बाद बच्चों को इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इस प्रोग्राम को सीखने के बाद में एक तो सही समय पे सही विचार बच्चे पकड़ना सीख जाते हैं, और जो कुछ पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से याद रहता है। और हमने बहुत सारे केसेस देखे जहाँ बच्चों को आंसर नहीं आता तो भी वो इंट्यूशन, जैसे बोले ना, एक यूनिवर्सल वाईफाई है, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो कई बार जो चीज़ें उनके कोर्स के परे हैं उनके भी उत्तर उनको आ जाते हैं। जो भी पढ़ते हैं उनको अच्छे से समझ में आता है, रिकॉल अच्छे से करते हैं, लिख अच्छे से पाते हैं। और उनका जो एक फियर ऑफ अननोन होता है, रात में डरना या स्टेज पे जाके बोलने में डरना, लोगों से बात करने में घबराना, वो फियर्स चले जाते हैं, बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसके कारण उसका टैलेंट जो भी है वो भी बड़ा अच्छे से निखर के आता है। हमने देखा कई बच्चे जिन्होंने कभी ड्राइंग भी नहीं करी थी, वो इतने अच्छे आर्टिस्ट हो गए, इतनी अच्छी फोटोग्राफी करने लगे। बच्चे खेल कूद में बहुत अच्छे हो जाते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। जी, कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए। अभी हमारे साथ स्टूडियो में कुछ बच्चे भी हैं। मैं स्वागत कर देती हूँ। किमाया और सौम्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम ऑन आवर शो। और इनसे भी बातचीत करेंगे, किस तरह से इस प्रोग्राम ने इनकी भी हेल्प की है, इसको लेकर जानेंगे। लेकिन मैम, आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, किस तरह के एक्सपीरियंस बच्चे इसके बाद फील करते हैं? ये हम जो हमारे साथ में अभी 2 बच्चे हैं उनसे भी हम पूछेंगे। और हमने देखा है कि स्पोर्ट्स में भी अगर देखें तो बच्चे इंट्यूटिवली अपने ओपोनेंट का आगे क्या मूव होगा वो समझने लग जाते हैं। कई बच्चे हैं जो अपने आप को सेफ रखना सीख जाते हैं। आज के ज़माने में मैं एज ए पेरेंट जो कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट हम जो बच्चों को दे सकते हैं वो है गिफ्ट ऑफ सेफ्टी, कि सही निर्णय लें, सही फ्रेंड्स चुनें, और क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बीच में वो डिसाइड कर सकें। तो हम अगर इन बच्चों से ही पूछें कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया इस कोर्स से। जी, बात करेंगे सौम्या से। सौम्या, सबसे पहले जानना चाहूँगी, कोर्स आपने किया, उसके बाद कितना डिफरेंट आपने फील किया है, कोर्स से क्या क्या सीखा है? मैं इंटरनेशनल चेस प्लेयर हूँ, तो ये इंट्यूशन ने मेरे को शांत रखा, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस रखा, मतलब कंसंट्रेटेड रखा, एंड पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करा कि मैं अपने हॉबी को और पढ़ाई को साथ में रख सकूँ। चीज़ें बहुत जल्दी याद हुई, और जब कभी भूल गए तो एकदम क्विकली रिमेंबर हुआ, तो बहुत हेल्प किया अभी तक तो मेरे को इसने। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल। लाइक ये चीज़ पहले मेरे पेरेंट्स को लगता था कि ये क्या है, 2 दिन में क्या होगा, बट टू माई सरप्राइज मम्मा पापा को ऐसा लगा कि वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। कोई भी चीज़ को जब अपन पढ़ते हैं तो पहले मेरे को इतना प्रॉब्लम आता था कि एक पेज के आंसर्स याद करने में बहुत टाइम लगता था, बट नाउ एक बार ध्यान से रीड करें एंड नेक्स्ट मोमेंट आई हैव देम इन माई माइंड। ओके, किमाया से आप जानेंगे। किमाया, कोर्स आपने किया है, उसके बाद हाउ डू यू फील नाउ? Now I feel wonderful after doing this course. It was so fun to have more energetic stuff in my life, and I have remembered so many stuff after this course. And when I have exams, I usually forget pages. So quickly I remember all the stuff.
सौम्या, कुछ एग्जाम्पल्स आप हमें बताइए कि किस तरह से आपने क्या क्या सीखा है। जैसे कि अब मैं चेस प्लेयर हूँ, अब अगर आप 2 जन बैठते हैं एट द कॉमनवेल्थ लेवल, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ये जानना कि अपोनेंट का प्लान क्या होता है। तो जैसे ही मैं कोई मूव करती हूँ, देन आई रिमेम्बर, कोई इंट्यूशन आता है अंदर से ही कि यस, ये अपोनेंट मेरा ये प्लान है, उसका ये मूव खेलने वाला है। या फिर इफ़ मेरे को अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है कि नहीं, मेरे को ऐसे ऐसे करवाना, मेरे को मेरे अपोनेंट को ये मूव्स चलवानी है। तो जैसे ही मैं एक अंदर से माइंड कंट्रोल करती हूँ उसके माइंड पे, अपोनेंट के माइंड पे, कि आप यही मूव चलो, मैंने बोला है कि मेरे प्लान के हिसाब से आपको ये मूव चलना है, तो वो कंट्रोलेशन भी होता है और फिर वो रॉन्ग मूव ही चलता है। बहुत हेल्प किया है। जैसा आपने बताया कि हेल्प तो काफ़ी किया है, लेकिन जिस तरह की कहेंगे कि पावर एक तरह से कहेंगे कि आपको मिली है, इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, हर चीज़ का उठाया जा सकता है, लेकिन ये एक चीज़ है, एक बार गलत किया, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, आप कैसे भी करो, लेकिन अगर आपने किया तो एक बार गुरुदेव से वो पावर्स चली गई। कभी भी इसको रॉन्ग मीन्स में यूज़ मत करना, नहीं करना चाहिए। किया तो फिर वो पावर्स हमेशा के लिए चली गई, एंड दिस इज़ वन टाइम गिफ्ट, ये वापस कभी नहीं मिलेंगी। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स हमें दिखाइए। जैसे आपने मुझे बताया था कि कुछ कार्ड्स हैं, कार्ड्स की तरह किस तरह आप गैस कर सकती हैं क्या है? मैं अपने आँखों को ब्लाइंड फोल्ड करके रीडिंग करती हूँ। सो ये है ब्लाइंड फोल्ड, इसमें नीचे आईज का हो रखा है दोनों तरफ, तो मैं अभी ये पहन के रीडिंग करूँगी। अभी हम ये सौम्या को देंगे, सौम्या गैस करेगी कि ये है क्या, और वो भी बिना देखे। इसमें रेड कलर है, ब्लैक कलर है, और ये 24 नंबर है। बिल्कुल करेक्ट। दूसरा कार्ड मैं दे रही हूँ, ये वाला। इसमें कलर्स बताएंगी सौम्या, और इसके साथ ही कि इसमें है क्या, किसका पिक्चर है। पर्पल कलर है, पिंक कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, कलरफुल, ये केक है, कलरफुल केक। और ये एक और कार्ड है, ये है इस तरह से, लेकिन मैं दूंगी इस तरह से और ये गैस करेगी। पिंक कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, और एक मंकी है। और जब आपने इसे पढ़ा, मतलब इसे समझा, तो ये जो कार्ड था ये सीधा था या उल्टा था? उल्टा था। ओके, ये कुछ और कार्ड्स हैं, ये है, ये भी बताएंगे सौम्या। इस पे काओ लिखा है। ये एक और कार्ड है, ये पूरा पढ़ेंगे। I will help anyone who need help. सौम्या, आप ब्लाइंड फोल्ड लगा के और बिना देखे आप इंट्यूटिव पावर से पढ़ लेती हैं। आपको एक और टेस्ट आपका लेंगे, हम यहाँ पर न्यूज़पेपर आपको देंगे और हिंदी का इस बार टेस्ट होगा कि हिंदी बिना देखे वो किस तरह से पढ़ती हैं। आखिरकार से जीता लखनऊ सुपर जायंट्स। जयपुर राजधानी में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट के बीच बुधवार को हुआ मैच में लखनऊ की टीम 10 रन से जीती। पहले खेलते हुए लखनऊ ने 7 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में आखिरकार ही टीम 6 विकेट पर 144 रन ही बना सकी। लखनऊ ने मार्क्स स्टोइन्स में ऑफ द मैच घोषित किए गए। ओके, अब स्क्रीन पर जूम इन करेंगे और देखेंगे कि क्या सौम्या ने सही पढ़ा है। जिस तरह से हमारी एजुकेशन लेवल आजकल हो गई है, ज़्यादातर बच्चों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पर सौम्या ने हिंदी भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ी है, और वो भी बिना देखे। सबसे अच्छी बात है कि बिना देखे सौम्या ने यहाँ पर हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ा है। अब हम टेस्ट लेंगे किमाया का। किमाया अपना ब्लाइंड फोल्ड लगाएंगी पहले। अब उन्हें हम कुछ कार्ड्स देंगे और उनसे पूछेंगे कि कार्ड्स में उनको क्या दिख रहा है। सबसे पहला कार्ड ये है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब किमाया से एक बार किमाया को कार्ड देंगे और उनका टेस्ट लेते हैं। Yellow color, brown color, white color, and a dog. वेल डन।
एक और टेस्ट लेंगे इसके बाद। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बार ये है Gray and black color, 23 number. इसके अलावा एक और नंबर दे देते हैं, एक और टेस्ट। Green color, white color, number 15. Show it. और एक और ये कार्ड है, Not. अब ये वाला कार्ड देते हैं। Clouds. वेल डन। ओके, तो एक और टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर अलका जी पेपर में ड्रॉ करेंगी और सौम्या ब्लाइंड फोल्ड लगाएंगी अपने चेहरे पर, और उसके बाद वो भी ड्रॉ करेगी इंट्यूटिव पावर के जरिए। तो ये स्क्रीन पर आप जिस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर अलका जी ड्रॉ कर रही है और सौम्या भी एज इट इज़ जो अलका जी ड्रॉ कर रही है वो भी अपने पेपर में सेम ही ड्रॉ कर रही है, और उसने ब्लाइंड फोल्ड भी लगा रखा है। और बिना देखे इंट्यूशन पावर के ज़रिए, जो ये कोर्स है 2 दिन का इंट्यूटिव प्रोसेस, इसके ज़रिए यहाँ पर सौम्या ड्रॉ कर रही हैं। ओके, अब दोनों पेपर्स स्क्रीन पर दिखाएंगे एक बार। अलका जी का जो पेपर है इस तरह से उन्होंने ड्रॉ किया है। अब नज़र डालेंगे एक बार सौम्या के पेपर पर। तो सौम्या ने भी यहाँ ड्रॉ किया है, तो बिना देखे उसने पूरी कोशिश की है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर सौम्या ने किया है। सौम्या वेल डन, वेरी गुड। ओके, और एक और टेस्ट यहाँ पर ले रहे हैं सौम्या का। सौम्या से जैसे हमने अभी न्यूज़पेपर पढ़ाया और उसके बाद एक बार यहाँ पर बुक भी पढ़ाएंगे। ये बुक है और जिस भी पेज को मैं ओपन करूँगी और जो भी लाइन उसे दूंगी वो आसानी से बिना देखे वो पढ़ लेगी। Uncle Vernon stopped at last outside a gloomy-looking hotel on the outskirts of a big city. Dudley and Harry shared a room with twin beds and damp, musty sheets. Dudley snored, but Harry stayed awake, sitting on the window sill, staring down at the lights of passing cars and wondering. ओके सौम्या, एक बार स्क्रीन आपको दिखाएंगे जो अभी सौम्या ने पढ़ा है। तो दोनों बच्चों को आपने देखा किस तरह से इंट्यूटिव कोर्स ये आर्ट ऑफ लिविंग का है। अलका जी इन बच्चों की टीचर है और किस तरह से इन्हें सिखाती हैं। और अलका जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से बच्चों ने हमें पूरा इनका एक्सपीरियंस रहा वो भी बताया है और पूरा यहाँ पर लाइव डेमो भी दिया है किस तरह से इन्हें हेल्प करता है। तो अब आपसे जानना चाहेंगे बच्चों को ये इंट्यूटिव पावर जो कोर्स है किस तरह से हेल्प कर रही है, किस तरह से उन्हें पता चलता है कि बिना देखे मैं क्या पढ़ रही हूँ या क्या कौन सा कलर है ये सब। देखिए, अपने इंद्रियों के द्वारा तो हम सब देखते हैं, महसूस करते हैं, स्मेल कर सकते हैं, लेकिन ये अब जो ज्ञान है वो इंद्रियों से परे है। और ऐसा माना जाता है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ही सीखते हैं। देखिए, आँखों से हम देखते हैं कि सूरज उग रहा है और सूरज डूब रहा है, लेकिन हम उसी नॉलेज को अगर हम बुद्धि से समझें तो हमें ये समझ में आता है कि सूरज तो कहीं उग नहीं रहा, कहीं डूब नहीं रहा, सूरज अपनी जगह स्थिर है और पृथ्वी के घुमाव के कारण हमें ऐसा लग रहा है। इन सब जो अपने सेंसेस इंद्रियां हैं उनसे और ज्ञान, इन दोनों से परे और हायर एक लर्निंग है, वो है इंट्यूशन, वो है प्रज्ञा, ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं। तो उसके द्वारा हम अपने भीतर जाकर एक यूनिवर्स पूरी जो है उससे हम कनेक्ट करते हैं और वहाँ से हमें उत्तर मिलता है। तो ये बच्चे अपने इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं। ये इंट्यूशन हमारे सबके पास होता है, लेकिन क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर का जो दिमाग है हमारा सारे टाइम जो बात करता रहता है, उसके कारण जो इंट्यूशन की आवाज़ है वो कहीं छुप जाती है। और हम इन बच्चों को ये जो इंट्यूशन की आवाज़ है उसको हम उस पर केंद्रित करना, उसको सीखना, उसको समझना और उसको पकड़ना, इस पे हम फोकस करते हैं। इसका फ़ायदा अगर सीधा सीधा देखा जाए तो पढ़ाई पे तो है ही। पढ़ाई में ये बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इनको आंसर भी इंट्यूटिवली आता है।
कितने बच्चे बताते हैं कि हमें इंट्यूटिवली पता होता है कि एग्ज़ाम में ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। और खेल के क्षेत्र में भी उनको अपने ओपोनेंट के बारे में समझ में आता है, अपने साथी के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना है वो समझ में आता है। अगर हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के हिसाब से देखें तो बच्चे आपस में फ्रेंडली रहना सीख जाते हैं। देखिए, बच्चे स्वभाव से ही फ्रेंडली होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन उनमें स्ट्रेस के कारण हीन भावनाएं आ जाती हैं, बुलिंग नेचर आ जाता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, ये सब जो प्रक्रिया, ये जो सब इमोशंस हैं, ये तनाव के कारण आती हैं। तो हम इस इंट्यूशन के द्वारा उनको इतना काम, इतना फोकस्ड कर देते हैं कि ये अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको भी खुशी खुशी जी सकते हैं और कई टैलेंट्स इनके निकल के आते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस फ्री रहते हैं। जी अलका जी, जैसा आपने बताया स्ट्रेस में इसमें हेल्प होता है, और अभी जो टाइम चल रहा है काफ़ी बच्चों की बिज़ी, बहुत फास्ट और काफ़ी एंग्जाइटी, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। तो ऐसे में किस तरह से मदद बच्चों को मिल रही है और कितना फ़ायदा इसका होता है? देखिए, आजकल बच्चों के जीवन में जितना स्ट्रेस है ना, उतना उनके माता पिता, उनके दादा दादी, किसी के जीवन में पहले नहीं था। बच्चा छोटा सा होता है तभी से उसको एग्ज़ाम की तैयारी, ये पोएम सीखो, ये नंबर सीखो, हम इतना कुछ सिखाना चाहते हैं कि कहीं उसका जो एक सरल स्वभाव होता है सीखने का, बच्चे अपने आप से जिज्ञासु होते हैं, जो एक स्वभाव होता है सीखने का वो ख़त्म हो जाता है। और एक एंग्जाइटी, एक परफॉर्मेंस सारे टाइम की, मेरा नंबर अच्छा आना चाहिए। अगर उसके 90 आते तो माता पिता बोलते हैं कि 95 आने चाहिए, 95 आते तो बोलते हैं 98, फिर बोलते हैं 100। हमारी दौड़ कहाँ रुकेगी? हम इन बच्चों का बचपन ही छीन लेते हैं। इस कोर्स के द्वारा बच्चे स्ट्रेस फ्री रहते हैं और उनका बचपन, उनका इनोसेंस बना रहता है, साथ ही साथ वो ज्ञानी बनते हैं। और देखिए, सारी दुनिया में अगर हम देखें तो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, सबके सब इंट्यूशन यूज़ करते हैं। तो ये इनको आगे अपना भविष्य में करियर चूज़ करने में मदद करता है, उनको सही गलत रास्ता दिखाता है। ये इंट्यूशन कोर्स से एक फ़ायदा ये भी है कि बच्चे बड़े एथिकल हो जाते हैं। उनको पता है ये चीज़ गलत है तो वो नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि अगर हम हमारे इस पावर को गलत चीज़ में यूज़ करेंगे तो ये पावर चला जाएगा। जी अलका जी, और एक और बात यहाँ पर जानना चाहूँगी, स्क्रीन टाइम आजकल बहुत हो गया है बच्चों का, तो उन्हें किस तरह से इससे हेल्प मिलती है और बच्चों से इसको लेकर खास तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज के ज़माने में स्क्रीन टाइम तो हम कैसे कम करें? हम चाहते हुए भी कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आज की सच्चाई है और आने वाले भविष्य में भी स्क्रीन तो रहेगा ही। लेकिन अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो हम पेरेंट्स को, हम एजुकेशन में जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा बच्चों को एंगेज करके रखने का। आजकल के समय में मेरा ये अनुभव है, मैं करीब 25-30 साल से एजुकेशन के फील्ड में रही हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग में मैं 20 साल से ऊपर हो गए, मैं प्रशिक्षिका रही हूँ। तो मेरा जो बच्चों के साथ अनुभव है वो यही है कि कहीं ना कहीं हम माता पिता, हम एजुकेशन टीचर्स, हमारे पास बच्चे क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनको सुनने समझने का समय ही नहीं रहा और इनका हमने बचपन ही छीन लिया। बहुत जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को स्लो डाउन करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि दुनिया से हम अलग हट जाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव रहेंगे, ये एजुकेशन में बढ़िया रहेंगे, साथ ही साथ अगर ये थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं, जैसे कि इस इंट्यूशन कोर्स में भी सिखाया जाता है, तो उससे ये सरल भाव में रहते हुए इस दुनिया को हैंडल करना सीख जाते हैं और उनका एक इनोसेंस भी बना रहता है। जी अलका जी, इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या एंड माया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आर्ट ऑफ लिविंग सिर्फ एक फाउंडेशन ही नहीं, एक तकनीक है जिसके जरिए तनाव और चिंताओं को दूर कर जीवन में खुशी और आनंद लाने की कला सीखी जाती है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए पत्रकार टीवी के साथ।